नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2018 में जो लोको पायलट एग्जाम मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। 2018 में जितने भी प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे चैप्टर वाइज अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसके कुल उत्पाद का 11% भाग खराब निकल गया। यदि सही उत्पादों की संख्या 4984 है तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 11% भाग खराब है। क्वेश्चन में दिया गया टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 11% खराब है तो सही प्रतिशत कितना है आपका, सही प्रतिशत 89% है। ठीक है, 89% सही है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, सही उत्पाद की संख्या 4984 है। यानी कि प्रतिशत में तो सही प्रतिशत 89% है और नंबर में आपका 4984 है। ये दोनों आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे। ये कितना पे जाएगा, 89 से 1 पे जाएगा और 89 से ये 56 पे जाएगा। यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा है आपका, 1% 56 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है। तो खराब उत्पाद कितना, 11% है। 11% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि 11% हो जाएगा। यहाँ पर 11 की गुना करेंगे तो ये 11% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 11 की गुना किया तो बराबर के इधर भी 11 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 × 11 आपका 616 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका 616 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक पाने की आवश्यकता हो तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता हो। क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एलएपी में 2160 2018 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका, 40 का 34% पूछ रहा। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। 20 दूना 40, 20 25 100, यानी कितना हो जाएगा, 34 दूना 68/5 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे। 5 × 5 हो जाएगा, हासिल 1 18 हो जाएगा, 5 × 3 15, यानी कि 13.6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 13.6 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक परीक्षा में परन ने 63 अंक प्राप्त किए जो कि 84% अंक प्राप्त करने के बराबर थे। तो परीक्षा कितने अंक की थी, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एलएपी में 2960 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो प्रतिशत में तो 84% है और नंबर में कितना आपका 63 अंक है। ये दोनों आपस में बराबर है। ये क्वेश्चन कर रहा, प्रतिशत में 84% है और नंबर में 63 अंक है। ये दोनों बराबर है क्वेश्चन कर रहा। अब इसको सोल्व करेंगे। 7 × 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 × 9 63 और आपका ये कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9, यानी कि 4% कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, परीक्षा कितने अंक की थी, क्वेश्चन पूछ रहा है। टोटल अंक तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। यहाँ पर 25 की गुना करेंगे तो 25 चौके 100, ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 25 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 25 की गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 × 3 75। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परीक्षा कितने अंक की थी, तो परीक्षा 75 अंक की थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि उसके ब्याज में कोई वृद्धि ना हो। क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एलएपी में 2960 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि दिया गया। 30% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 30% फ्रैक्शन में कितना होता है। तो जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 3/10 निकल के आ रहा। तो जब भी 30% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 3/10 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है।
इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर चीनी का मूल्य 10 रुपया रहा होगा तो इस 10 का 30% की वृद्धि हो रहा है, तो इस 10 का 30% कितना हो जाएगा, 3 होगा। हमेशा ऊपर निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 10 का 30%, जब 30% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 3/10 निकल के आएगा, 10 से 10 कट जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इस 10 का 30% की वृद्धि हो रहा है। तो इस 10 का 30% कितना हो जाएगा, 3 होगा, यानी कि 10 में 3 की वृद्धि। अब नया डाटा कितना निकल के आ रहा, 13 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, चीनी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, क्वेश्चन में दिया गया। पहले जितना खपत हो रहा है उतना ही खपत करने के लिए 13 से फिर से 10 पे आने के लिए क्वेश्चन कर रहा, तो 13 से 10 पे आने के लिए 13 पर 3 की कमी करना पड़ेगा और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 300/13 हो जाएगा, ठीक है, 300/13। अब इसको सोल्व करेंगे, 13 दूना 26 हो जाएगा, हासिल 4 40 हो जाएगा, 13 तिया 39, 1 हासिल 1/13%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 23 सही 1/13%, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक बिजली का बल्ब 4200 रुपये में खरीदा गया था, तो इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, तो 1 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एलएपी में 29/8/2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक बिजली का बल्ब 4200 रुपये में खरीदा गया था, इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से कम होता है। टोटल तो हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 8% घट रहा तो शेष कितने की बचत हो रहा, शेष 92% बचत हो रहा। अगर 4200 का 92% निकालेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 4200 का 92%। प्रतिशत हमेशा 2 जीरो को काटता है, तो कितना हो जाएगा 92 और 42 को गुना करेंगे, $3864 निकल के आ रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 3864 रुपया हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंक की थी, क्वेश्चन पूछ रहा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एलएपी में 30/8/2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। प्रतिशत में तो 72% है और आपका नंबर में कितना दिया गया, आपका 54 अंक दिया गया। प्रतिशत में 72% है और नंबर में 54 अंक है, ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना पे जाएगा, 18 से ये 4 पे जा रहा और 18 से ये 3 पे जा रहा, यानी कि 4% कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, परीक्षा कितने अंक की थी, क्वेश्चन पूछ रहा। तो कोई भी अंक टोटल तो हमेशा 100% होता है, 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। यहाँ पर 25 की गुना करेंगे तो 2500 के 100 ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 25 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 25 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दिया 75। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, परीक्षा कितने अंक की थी, तो परीक्षा 75 अंक की थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, आकाश की मासिक आय 9600 रुपया है, तो इसका मासिक खर्च उसकी आय का 60% है, तो उसकी मासिक बचत कितनी, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एलएपी में 30/8/2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, आकाश की मासिक आय 9600 रुपया है, तो उसका मासिक खर्च उसकी आय का 60% है। टोटल तो हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 60% खर्च कर रहा तो शेष कितने की बचत कर रहा, शेष 40% की बचत कर रहा। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो उसकी मासिक बचत कितनी है। अगर टोटल 100% में अगर 60% खर्च कर रहा तो शेष 40% की बचत कर रहा। अगर 9600 का 40% निकालेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत हमेशा 2 जीरो को काटता है, तो कितना हो जाएगा,
3840 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 3840 रुपया हो जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। 2018 में जो लोको पायलट एग्जाम मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे चैप्टर वाइज अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।